ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि दिसंबर 2025 आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे आपको रेजोनेट करती है, मैच करती है, आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी देखिए। मैं कार्ड शफल कर रही थी और फिर बीच में कॉल आ गई, डिस्कनेक्ट हो गया। मैं वहीं से शुरू करूँगी, दोबारा कार्ड्स शफल नहीं करेंगे। ओके, तो फिर वो एनर्जी सेम नहीं आती है। सो यहाँ पर मुझे चेंज दिखाई दे रहा है कैंसेरियंस के लिए। दिसंबर मंथ में मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज़ को लेके टाइम लग रहा था, आप टाइम ले रहे थे। वो हेल्थ हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकते हैं, करियर, फाइनेंस, या टाइम लग रहा था। ये जो भी टाइम लग रहा है, डिवाइन आपको कहना चाहते हैं ये आपकी बेटरमेंट के लिए है, आपके ही भले के लिए है। ठीक है, सो दैट आप सही तरीके से कुछ डिसीजन ले सकें। ठीक है, इस चीज़ को रीइवैल्यूएट कर सकें और फिर आगे बढ़ सकें। और आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। येस, आफ्टर अ डिसीजन मुझे लगता है कि जैसे आप किसी चीज़ को टाइम ले रहे हैं। ओके, टाइम लग रहा है रिकवर, वो हेल्थ को, वो किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है। एंड सून यहाँ पर मुझे कोई डिसीजन लेता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप कोई फैसला ले रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस को कुछ भी लेके हो। एंड देन वी सी अ जस्टिस। इसका मतलब न्याय, इसका मतलब फैसला, इसका मतलब हो सकता है कोई कॉन्ट्रैक्ट आप नया साइन अप कर सकते हैं। थिंग्स विल मूव, फ्लो करेंगी उसके बाद, और स्टेगनेंट नहीं रहेंगी। मतलब अगर अभी तक चीज़ें स्टेगनेंट थी, आप किसी डायरेक्शन में पहुंच नहीं पा रहे थे, तो वेल फाइनली तैयार हो जाइए। अब वो एनर्जी है गो थ्रू वाली। ठीक है ना। सो ये अच्छी एनर्जी है। कुछ के लिए हो सकता है ये कोई न्यूज़ हो, कोई ऑफ़र हो, वट एवर इट इज़। पर जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि इधर दिस वे और दैट वे, तो फिर मुझे लगता है उसके बाद, और जो आप करेंगे और उसके बाद वो चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे और आप देखेंगे भी। तो ये जो भी अभी तक वक्त लग रहा था, ये आपकी बेटरमेंट के लिए था और है, तो इसको ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप फर्स्ट, की रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ओके, पहला ही कार्ड, दैट इज़ द कार्ड ऑफ विक्ट्री। ओके, सो यहाँ पर अगैन मैं आपको बता रही हूँ, कोई ऐसी सिचुएशन है, पेनफुल सिचुएशन, जो एंड हो सकती है। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है और वहाँ पे भी आई थिंक 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है। सोर्ड्स बहुत आ रहे हैं। सो यहाँ पर ऐसा लगता है कि फाइनली आप किसी चीज़ को लेके रिकवर कर रहे हैं। कोई ऐसी एनर्जीज थी, कुछ भी है, वट एवर इट इज़, जो आपके रिलेशनशिप को में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। फाइनली मुझे लगता है आप उसमें से निकल पाएंगे। ओके, और सही डिसीजंस ले पाएंगे। अगर आप मान लीजिए रिलेशनशिप में हैं, तो हो सकता है कि चीज़ें बेहतर हों। आप लोग, आपके और आपके पार्टनर के बीच में मान लीजिए कोई कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा था, तो अब नहीं करेंगे। ओके, और आप लोगों का रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है, बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है, थर्ड पार्टी रिमूव हो सकती है। थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, फिर आप देखेंगे कि चीज़ें कैसे तब्दील होती हैं इन अ गुड वे। ओके, सो इट्स ऑल्सो अबाउट कि आप किस तरीके से टैकल करते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए। इधर वेज आपको डिवाइन कह रहे हैं, अगर आप टोटली सिंगल हैं, मान लीजिए, ठीक है, अगर आप टोटली सिंगल हैं, तो इसका मतलब ये है कि वॉक अवे, मतलब आप ऐसी सिचुएशन से दूर रहिए, नेगेटिविटी से, थर्ड पार्टी सिचुएशन से, और आपकी तरफ बेटर ऑप्शंस आ सकते हैं। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, देन ऑल्सो इट्स अबाउट कि फाइंडिंग अ राइट वे, कि आप सही तरीका ढूंढ रहे हैं कि कैसे आप लोग इस रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम्स को गुड बाय कीजिए, ना कि रिलेशनशिप को। ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट इट्स ऑल्सो अबाउट डिसीजन मेकिंग। ये कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। ये सेपरेशन को लेके भी हो सकता है कि यू आर फाइंडिंग अ वे आउट। ओके, सो जो आपको ठीक लगता है सिचुएशन, वो आप ज़रूर कीजिए। अल्टीमेटली मुझे लगता है ये आपके हायर गुड के लिए होगा, आपके भले के लिए होगा, और ये आपको आपकी सही मंजिल तक, सही रिश्ते तक और सही रास्ते पर लेकर जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, नाउ what's a career?
करियर वाइज अगेन मुझे लग रहा है कि फाइनली यू आर टैपिंग इनटू द अबंडेंस। मुझे लग रहा है कि आप प्रॉब्लम्स में से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। फाइनली हो सकता है कि आपको कोई गुड लक गुड चार्म यहाँ दिखाई दे रहा है, कुछ चीज़ें वर्क करनी शुरू हो जाए। मतलब जैसे ही आप खुद को प्रिपेयर करते हैं, जैसे ही आप मन बना लेते हैं कि नहीं आपको ये करना है या ऐसे करना है या आपको कुछ नया ट्राई करना है, तो सून यू विल सी यू विल कम आउट ऑफ योर प्रॉब्लम्स। आपके अंदर वो काबिलियत है, पोटेंशियल है, सो उसको ज़ाया मत कीजिए, उसको वेस्ट मत कीजिए, उसको यूज़ कीजिए। किस लिए? अगेन हमारे पास ये एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, ये कार्ड है एक्सप्लोरिंग का, ठीक है, सही रास्ता ढूंढने का, सॉल्यूशन निकालने का, फाइंडिंग आउट। तो जैसे हम रिलेशनशिप में बात कर रहे थे, सेम इज़ विद योर करियर पार्ट, कि इट्स अबाउट फाइंडिंग योर पाथ। ओके, तो कई बार आपको बहुत सारी चीज़ों के थ्रू निकलना पड़ता है सो दैट सही चीज़ क्लिक कर पाए, सही दरवाज़ा खुल पाए। तो सेम इज़ विद योर करियर एज वेल, कि सही डायरेक्शन तक आप पहुंच पाएँ। तो उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना है, हैप्पी रहना है, और लाइक बी रिसेप्टिव। ओके, आर्कएंजल रफायल की ब्लेसिंग्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको मतलब पुश कर रहे हैं टूवर्ड्स अब टूवर्ड्स द फ्यूचर, कि हाँ ये हो सकता है, ऐसा करिए। ओके, एक्सेप्टेंस में आओ, अपना हार्ट चक्र ओपन अप करो, डोंट बी क्लोज्ड ऑफ। ठीक है, ये आपको डिवाइन राय देना चाह रहे हैं अबाउट योर करियर। नाउ टॉकिंग अबाउट द गाइडेंस पार्ट, कि क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द कैंसेरियंस। चलिए, क्या गाइडेंस है? अगेन लेजीनेस। देखिए, एक चीज़ जो अड़चन पैदा कर सकती है वो आपकी खुद की सोच। ओके, कि आप अपने आप को दायरे में मत सीमित रखिए, आपके पास एंडलेस पोटेंशियल है। सो ईदर वेज फॉलो योर सक्सेस। अगर कुछ नहीं दिखाई दे रहा, जस्ट फॉलो द लाइट। आपको ये लग रहा है आप अकेले हैं, आप नहीं कर पाएंगे, आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे, वट एवर इट इज़, जस्ट कीप फॉलोइंग द लाइट, कि आप उस लाइट पाथ को फॉलो करते जाइए, एंड अल्टीमेटली यू विल सी पॉजिटिव चेंजेस। अगेन मुझे लगता है कि बार बार कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आप गिल्ट में फंस जाते हैं, या हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लाइक स्टक करके रखना चाहती हैं। तो उन चीज़ों में आपको कहा जा रहा है, अगेन 8 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि इट्स अबाउट या तो खुद की सोच, नेगेटिविटी, या समथिंग फ्रॉम द पास्ट। बट जो भी है वो हो गया, उसको जाने दीजिए। अगेन वही 9 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है, 8 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है। तो इसका मतलब ये है कि लाइक माइंड बहुत ज़्यादा वेवर हो रहा है, बहुत ज़्यादा आप टेंस्ड हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन आपको ये दिख नहीं रहा है कि सॉल्यूशन बहुत पास है या आपके अराउंड ही है। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है, ट्विस्ट करने की ज़रूरत है। ओके, एंड यू विल सी। मान लीजिए कि रास्ता आपके पीछे खुल रहा है और आप सिर्फ आगे आगे देख रहे हैं, तो आप ऐसे मतलब कैसे अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? सो थोड़ा सा नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, और मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।